बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। टॉपिक है जी इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स नंबर। अब तक हमने रियल नंबर को स्टडी किया। अब इस चैप्टर में हम इमेजिनरी और कम्प्लेक्स नंबर्स को डील करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह लिखा जाता है और उसको सॉल्व फर्दर कैसे किया जाता है। Large number system that contains a real number system is designed so that negative number do have square root। यानी कि एक लार्जर नंबर सिस्टम जिसके अंदर रियल नंबर सिस्टम होगा उसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि जो नेगेटिव नंबर है ना उनका भी स्क्वायर रूट होता है। आज से पहले हमने ये पढ़ा है कि नेगेटिव नंबर का कोई स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अब हम इमेजिनरी और कम्प्लेक्स नंबर की मदद से हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट होता है। तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ये जो सिस्टम है एक नंबर आयोटा यूज़ करता है। आयोटा इसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 की इक्वल होता है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। बेसिकली ये जो आयोटा होता है ना ये इमेजिनरी यूनिट कहलाता है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि आयोटा इक्वल है स्क्वायर रूट -1 के, एंड वी कैन आल्सो राइट इट एज आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है स्क्वायर रूट -17। ये अब हमारे पास नेगेटिव नंबर है। आज से पहले हमने पढ़ा है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन एक कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हमने नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। यू कैन राइट इट -1 × 17। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट -1 × स्क्वायर रूट 17। अब ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट -1 है इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? आयोटा पुट कर देंगे। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 17 आयोटा। नेक्स्ट है जी कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है या स्टैंडर्ड फॉर्म z = a + b आयोटा। कम्प्लेक्स नंबर को हमेशा स्मॉल z से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इक्वल होता है a + b आयोटा के। ये इसका रियल पार्ट कहलाता है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। अब इसमें a और b ये जो दो नंबर होंगे ना ये रियल नंबर होंगे, जिसमें a और b जो है कम्प्लेक्स नंबर में ज़ीरो हो सकते हैं। लेट्स सपोज हम a को भी ज़ीरो पुट कर दें, b को भी ज़ीरो पुट कर दें, देन z = 0 भी एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। नेक्स्ट हम इमेजिनरी नंबर को डिस्कस करते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या है? z = a + b आयोटा। इसमें a b रियल नंबर होंगे, लेकिन इसमें b जो है ना ये ज़ीरो नहीं हो सकता। कम्प्लेक्स नंबर में दोनों ज़ीरो हो सकते हैं कुछ केसेस में, बट इमेजिनरी नंबर में b ज़ीरो नहीं होगा, a ज़ीरो हो सकता है। अब हम ज़रा इसकी डायग्राम देख लेते हैं। द कम्प्लेक्स नंबर वी नो दैट वी कैन राइट कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। इसके अब एग्जांपल है 7, 2 + 7 आयोटा -11 आयोटा। हमने पीछे पढ़ा है कि कम्प्लेक्स नंबर में a और b ज़ीरो हो सकते हैं, या a ज़ीरो हो सकता है, b नॉन ज़ीरो, b ज़ीरो हो सकता है या a नॉन ज़ीरो। तो ये इस कम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल्स है। नेक्स्ट जो कम्प्लेक्स नंबर है ना ये जो सिस्टम है इसमें हमारे पास दो नंबर होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर होता है और एक कम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर का हमने क्या पढ़ा है कि a ज़ीरो हो सकता है लेकिन b को नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि इमेजिनरी पार्ट में ये जो आयोटा वाली टर्म है ना ये लाजमी आनी चाहिए। और कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जस्ट a और b दोनों नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, या a नॉन ज़ीरो हो सकता है या b ज़ीरो हो सकता है, इस तरह। यानी 4 √ 7 -11 6 ये तमाम कम्प्लेक्स नंबर हैं। फर्दर इमेजिनरी नंबर को फर्दर डिवाइड किया गया है। एक है कम्प्लेक्स नंबर, दूसरा है प्योर इमेजिनरी नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि a और b जो है ना ये दोनों जो हैं वो नॉन ज़ीरो होते हैं a + b आयोटा में। यानी कि हमारे पास अब जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा, इसमें 2 भी नॉन ज़ीरो है, 3 भी नॉन ज़ीरो है, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होगा। लेकिन प्योर इमेजिनरी नंबर में क्या होता है
कि ए ज़ीरो होता है और बी जो है वो नॉन ज़ीरो होता है। लेट्स सपोज अब आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 आयोटा। इसमें अब ए वाला ए नंबर नहीं है, वो ज़ीरो है। ये भी हमारे पास क्या है -1/2 आयोटा, यानी कि इस तरह ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि z इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कम्प्लेक्स नंबर की। अगर इसमें से ए ज़ीरो हो जाए, जेड इक्वल हो जाए बी आयोटा के, तो ये हमारे पास कहलाता है प्योर इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट, कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं और रेशनल होते हैं। रेशनल कौन से वाले होते हैं? जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जैसे कि 2/3 हो गया, 7/1, ये तमाम हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। लेकिन जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, वो हमेशा स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी जिनका स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट के अंदर जो प्राइम नंबर जो होते हैं ना, वो हमेशा इरेशनल नंबर कहलाते हैं। यहाँ तक था हमारा चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 के लिए इंट्रोडक्शन। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई। हमने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और इनको आयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है, यानी कि प्योर इमेजिनरी फॉर्म में इनको लिखना है। तो पहला हमारे पास है स्क्वायर रूट -3। अब ये देखिए हमारे पास नेगेटिव नंबर है, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपल वे है कि आप लोग -3 को लिख सकते हो -1 × 3। इसमें से स्क्वायर रूट -1 को हम सेपरेट कर लेंगे, स्क्वायर रूट 3 को हम सेपरेट करेंगे, स्क्वायर रूट -1 की जगह हम आयोटा पुट करेंगे। तो इस तरह देखें हमारे पास ये जो नंबर है ये आयोटा वाई की फॉर्म में आ गया, या वाई आयोटा की फॉर्म में, स्क्वायर रूट 3 वाई आयोटा। आपको पता है कि आयोटा किसकी इक्वल है, स्क्वायर रूट -1 की इक्वल है। सेकंड क्वेश्चन है 6 स्क्वायर रूट -4। 6, इसमें से हमने क्या किया, स्क्वायर रूट -1 को सेपरेट कर दिया, स्क्वायर रूट 4 को सेपरेट कर दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट -1 × 4। स्क्वायर रूट -1 की जगह आयोटा लिख दिया हमने। वी नो दैट 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, तो वी कैन राइट हेयर 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 6 2 = 12 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट -4/9। इसी तरह हमने इसके साथ -1 को सेपरेट कर दिया, स्क्वायर रूट 4/9 को सेपरेट कर दिया, तो स्क्वायर रूट -1 की जगह आ जाएगा आयोटा, और 4 इक्वल होता है 2 के स्क्वायर के, 9 इक्वल होता है 3 के स्क्वायर के। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट वी कैन सेपरेट नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन स्क्वायर रूट, सो वी सेपरेटेड। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3 आयोटा। पार्ट नंबर 4 माइनस स्क्वायर रूट -20। अब देखिए ये माइनस बाय एंड इस पूरे नंबर से हम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये लास्ट तक हमारे आंसर का हिस्सा रहेगा। इसमें हम स्क्वायर रूट -1 को सेपरेट कर लेंगे, स्क्वायर रूट 20 को सेपरेट कर लेंगे। आप अपनी आसानी के लिए इस ऐसे लिख सकते हैं, -1 × 20। अब स्क्वायर रूट -1 की जगह आ जाएगा आयोटा, 20 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी 2 × 2 × 5, तो ये चीज़ आएगी 2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 5। सेपरेट कर लेंगे ना दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, उनके ऊपर हम स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। लास्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 4 माइनस स्क्वायर रूट -60। 4 माइनस, अब ये जो है ना इसको में हमने क्या किया, स्क्वायर रूट -1 को सेपरेट कर दिया, स्क्वायर रूट 60 को हमने सेपरेट कर दिया, इसकी जगह आ जाएगा आयोटा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 60 आयोटा। आपका ये आंसर भी हो सकता है। फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, 60 का एलसीएम फाइंड करना चाहते हैं, देन हमारे पास इसका आंसर आएगा 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 आयोटा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।